तो उनको एक कविता रहे, भोला बाबू कोका बाबू सुनबे। तो कविता में कह रहे, केकरा कहबे के पतियेते अंगिया भेले गुदरी, अहे तीन रंगिया रंग में कहिया रंगेबे चुनरी। हम सब जब आजादी के आंदोलन में लोग जे शहीद होले, जे अपनो खून बहल के मार लाठी खेल के अंग्रेज से लड़ले, तो वह सोचने रहे कि जब देश आजाद होते ना तो बड़ा खुशहाली होते। जो झोपड़ी में रहे छे, खरक घर में रहे छे, मट्टी के भीतर में रहे छे, तो बढ़िया जगह में ओकरा मिलते, सबके घरों में बिजली अते, पानी अते, सड़क बनते, खुशहाल होते, सबका खेत खलिहान बढ़िया होते, अनाज पानी से सब, स्कूल के शिक्षा, हॉस्पिटल बढ़िया हो, ई सपना रहे। लेकिन जब आजादी के 78 वर्ष भए गेल छे, तहियो ई दुख उतने छे जे दुख के लेल तखनी लोग लड़ले। अपने मालूम छे कि अपने कहीं नारायणपुर के भ्रमरपुर में एक लोग शहीद होले, उनका नाम रहे शनिचर चमार। 1942 के आजादी के आंदोलन में उनका अंग्रेज गोली मार दिया। इनकलाब जिंदाबाद करे रहे। जना हम सब अभी गाँव निकल छे, हमरा जो हम कोनो बॉडीगार्ड छे नहीं छे, मोटरसाइकिल से 2-3 गो मोटरसाइकिल से छे, एगो गाड़ी छे दोस्त के, घूमी रहल छे। तो वही कल के केकरा कहबे के पतियेते अंगिया भेले गुदरी, हे तिरंगिया रंग में कहिया रंगेबे चुनरी। और कहे के मतलब छले कि आइ भी हमें भोटिये गुंदरी में जिंदगी काटी रहलो छे। और सरकार, जो सरकार के खिलाफ में आपने यहाँ पे कहा, मोदी सरकार, नीतीश सरकार, सरकार दावा कर रही है कि न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। ये नीतीश जी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। तो सबका साथ तो लेता है, वोट लेता है सबका, लेकिन विकास वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का करता है। जिसका जियो मोबाइल चलाते हैं उसी का मालिक का नाम है मुकेश अंबानी। जो फॉर्चून तेल खाते हैं उसके मालिक का नाम है गौतम अडानी। वो लोग मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे और बड़े उद्योगपति जो है, वो लोग मोदी को चुनाव में अरबों रुपया पैसा देता है। बोरा बोरा नहीं, ट्रक का ट्रक पैसा देता है चुनाव लड़ने के। और ये बात जो कह रहे हैं, हम कोई जैसे तैसे नहीं बोल रहे हैं। भारत सरकार का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। बैंक जाते हैं ना, तो बैंक से जो कागज देगा सही होगा गलत होगा? सही नहीं होगा। अकाउंट में कहेगा 2000 है तो 2000 है, अब कहिएगा 10,000 मानेगा? नहीं मानेगा। तो भारत सरकार का जो रिजर्व बैंक है, उन्होंने एक सूची जारी किया कि फलाने फलाने आदमी ने भाजपा को इतना करोड़, भाजपा को इतना करोड़, भाजपा को इतना अरब चंदा दिया। चंदा इतना देता है कोई? आपके पास जो है उसमें जो बचेगा उसी में ना दीजिएगा, कि पूरा घर जमीन बेच के दे दीजिएगा? तो वो चंदा नहीं है, बल्कि वह पूंजी को उसमें लगाता है। रोजगार जैसे करते पैसा लगाते तो ना कुछ कमाते हैं। तो वो लोग क्या क्या कि नीतीश सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार को अरबों रुपया चंदा दे दिया, चंदा कह के। और जब चुनाव जीत गया, मोदी सरकार जीत गया जैसे तैसे, आप कहते हैं वोट नहीं है तो जीता कैसे? तो बहुत लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक करके भी हो रहा है, वोट का चोरी भी कर रहा है। तो चुनाव तो जीत गया, तो चुनाव जीतने के बाद जो वादा किया था जनता से कि आपको खुशहाल करेंगे, तो खुशहाल नहीं करना, उसको और बदहाल करना है। आपके जो अचरा में पैसा गठरी बांध करके रखे हैं वो निकालना। जो हमारा बाप दादा अपना बटुआ में पैसा रखे हैं, आप लोगों के पास कोई तिजोरी नहीं है, आपके पास कोई बड़ा बड़ा अलमीरा नहीं उसमें पैसा रखिएगा, बैंक में रखिएगा। आपके पास तो कहीं तकिया के नीचे रख दीजिएगा, कहीं बिछौना के नीचे, इतना ही पैसा होता है, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं होता है। इसलिए स्मार्ट मीटर लाया, ऐसे पैसा से मांगेगा तो दीजिएगा नहीं। अब बिजली का आदत लग गया, बिजली अब हमारे जीवन से जुड़ गया। बिजली नहीं तो मोबाइल रिचार्ज नहीं, बिजली नहीं तो पंखा नहीं, बिजली नहीं तो बैटरी चार्ज नहीं, बहुत सारा काम है। बिजली नहीं तो पानी नहीं, तो बिजली हमारे जीवन से जुड़ गया। अब बगैर बिजली का रहना आपको बहुत मुश्किल है। समझ गया कब इसको आदत लग गया है।
अब क्या करो भाई, ई मीटर से कम नहीं, मीटर से तो 100 रुपया, 80 रुपया, 85 रुपया ही बिल आता है। तो इसको लगा बुद्धि, कहो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, इससे में है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जितना को जलाइएगा उतने को खर्चा होगा, जितना को जलाइएगा उतने को खर्चा होगा, न जलाइएगा तैयो पैसा लगेगा। यही स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर में आप नहीं जलाइए, आप लाइन कटवा दीजिए, लाइन कटवा दीजिए, खाली मीटर लगे रहे, मीटर में भी लाइन ना रहे तो भी आपको बिल आएगा। जैसे ये मोबाइल में आप भराते हैं, मोबाइल भराते हैं ना, रिचार्ज खत्म, आपसे बात नहीं होती है तो 5 दिन देता है कि नहीं भाई इनकमिंग आएगा। बिजली में क्या है, रात में पैसा खत्म, रात में कट गया, सुबह पैसा खत्म, सुबह कट गया, घर में बीमार है, लाचार है, परिस्थिति है, कर कुटुंब आया, उसको कोई मतलब नहीं, बिजली कट गया। और 100 रिचार्ज कराइएगा तो जिसको कहिएगा बाबू मोबाइल में रिचार्ज कर दो तो 10 टका वो लेगा, लेगा नहीं लेगा? लेगा ना। 50 का करिएगा तो 5 लेगा, 100 करिएगा तो 10 टका लेगा, 200 करिएगा तो 20 टका लेगा, 50 का रिचार्ज नहीं कर। तो इस तरह से पैसा आपका वहां लूट रहा है। अब आइए, बाजार में जितना तरह का त्योहार आप मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, मजबूरी में 1 किलो लड्डू की जगह पाव भर किनिएगा ना, तो तेल का दाम बढ़ गया। तो जैसे तेल का दाम बढ़ा, मिठाई का दाम बढ़ेगा, जैसे बेसन का दाम बढ़ेगा, मिठाई का दाम बढ़ेगा। जैसा ही बिजली महंगा होगा तो कपड़ा महंगा हो जाएगा, बिजली महंगा होगा तो रास्ता में जो टोटो फोटो वाला वो कहेगा बेसी लेंगे, टेम्पो वाला, दुकान वाला, सब वो सब पैसा लेगा किससे? वो सब पैसा हमारे बाप दादा के गठरी से, हमारे बाप दादा के बटुआ से, आप कचरा में बना हुआ पैसा जो वो खोल के दीजिएगा। इतना ही नहीं हो रहा, अब आपको कर्ज में ले जा रहा है। कर्ज में कैसे ले जा रहा है इसको देखिए। अब गांव गांव में कंपनी वाला घूम रहा वो कंपनी वाला क्या करता है, दोनों आधार कार्ड 10,000 लोन 25,000 हम करवाए देंगे, आता है ना, तो 10-20 हजार 25,000 देता है, इससे ज्यादा लोन आपको नहीं देता है। क्या टका सैकड़ा देता है आपको पता नहीं चलता, 27 रुपया 28 रुपया सैकड़ा लेता है। 5 टकिया सैकड़ा से भी 4 गुना 5 गुना ज्यादा लेता है। आपको पता नहीं चलता है, आपको हिसाब किताब करने नहीं आता है, गुना भाग करने नहीं आता है। 1500 बांध देंगे, 1500 सप्ताह में देंगे, फिक्स कर देता है, 1500 रुपया सप्ताह में देना है। घर बेचो, जमीन बेचो, मन टीका बेचो, कनपुर में फेंको, नक के नथिया बेचो, बिकता है ना बिकता है। अब आपको बता रहे हैं कि हम लोग जब गए थे अमरपुर, बभनगमा, उधर नगड़ा, उधर जो है हम लोग चले गए, मिर्जापुरी, अठनिया, आपका भवानीपुर, बहुत ऐसा गांव है जिस गांव में घर में बीबी बाल बच्चा परिवार घर में ताला मार के दिल्ली पंजाब चला गया, नहीं कर्जा दे सकेगा, एकरा से लेकर के जैसे तैसे कुछ किया, उसके बाद अब नहीं दे पाएगा तो आपके घर में कुटुंब आ जाएगा, आपके घर में कोई दामाद आएगा, उसी समय आएगा, पैसा नहीं दिए हैं, इतना डर डपट के बोलेगा, बेइज्जती करेगा, देरी पर से भागे नहीं छे। ये जो अब समझिए कैसे उलझा रहा है। मोदी सरकार रोज कहता है पूजा पाठ करो, अपने गांव में बहुत होता है, जग होता है ना आपके गांव में, सत्संग बड़ा प्रवचन आता है, तो प्रवचन करने वाले जो आती है या आता है वो क्या कहता है, मोह माया में मत पड़ो, कहता है नहीं कहता, मोह माया मत पड़ो, क्या है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। ये जो प्रवचन देता है वो 1 लाख रुपया लेता है प्रवचन देने, आपको मालूम है, मालूम आता है। तो जूता चप्पल उसको भी मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, ध्यान से बात सोचिए। जय महादेव कराते हैं, जो जय महादेव गाने वाला आता है बिना पैसा खाता है, तो काहे न कहता माया मोह नगरी छोड़ रे बाबू, माया मोह नगरी कहता है ना, वो झूठ बोल रहा, सही बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है ना, आपने सही बोली, वो आदमी झूठ बोल रहा है। ये दुनिया माया माया तो कुछ नहीं, सच्चाई है। हम आदमी हैं तो खाएंगे, हम आदमी हैं चलेंगे, हमारे लिए सुख दुख ढेर चीज है, बीमार पड़ेंगे तो दवाई चाहिए, यही सच्चाई है।
मर के ऊपर गया है कि नीचे गया कोई नहीं जानता, खाली जलाना है या दफनाना इतना जानते। मरता है आदमी विनोद बाबू तो कफन का भी टैक्स लेता है, मरता है ना तो सरकार कफन पे भी 18 रुपया, 100 रुपया का अगर कफन खरीदे तो 18 रुपया सरकार के खाता में। नमक खाते हैं उसमें टैक्स, जो मुंह में क्रीम लगाइए, चूड़ी लाठी कुछ भी खरीदिए टैक्स लगता है, दवाई खरीद तो उसमें टैक्स लगता है। हम ये माइक में बोल रहे इसमें पैसा लग रहा तो टैक्स लग रहा है, ये मोबाइल रिकॉर्डिंग हो रहा तो इसमें भी टैक्स हो रहा। ये सब पैसा कहा जाता है सरकार के खाते में, सरकार के खाते में पैसा चला है। पैसा किसका गया? आम पब्लिक का, गरीब गुरबाज अमीर जो है सबका पैसा गया। सबसे ज्यादा उपभोग करता है गरीब लोग ही, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज खर्चा कर रहा बेचारा। आना चाहिए ना, तो लोग क्या कहेगा, गरीब बा के 5 किलो अनाज देवे करे, सब कब तक देते, सब ओकरे दे देते, बोलता है ना। मंगनी में दिल के 5 किलो अनाज 400 रुपया, कन्या विवाह योजना में तो ये में झूठो गिना देता है। और आपको मिलता है अगर 1 रुपया तो अमीर लोग को देता है 99 रुपया ये सरकार, और वो पैसा आपका छीन करके उसको देता है। इसीलिए रविंद्र भाई ने कहा कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। हमारे बच्चों के लिए अच्छी स्कूल नहीं, अमीर के लिए बड़ा बड़ा स्कूल है। कैसे हमारा बच्चा, हम एक दिन आए थे यहाँ, इसी रास्ते से जा रहे थे, कोका बाबू सबको खोजते, उस दिन भोला बाबू मिल गए। यहीं पे कोका बाबू के पास कुर्सी पर बैठे थे 2 बच्ची, वहां पर हमको मिली। हम दोनों बच्ची को बुलाया तो 9वीं 10वीं की छात्रा थी। हम पूछने लगे, कुछ बेचारी नहीं बोल पाई। क्यों नहीं बोल पाई? पढ़ाई कमजोर के कारण से थोड़ा उसको झिझक भी आया होगा, क्या ना बोलिए, 2 लोग बड़े लोग केच के नेच के। लेकिन अब इतना लोग बच्चा, अगर हमारे घर की बच्ची को बुलाइएगा तो टनाटन बोले, कहा उसको हम उस परिवेश में लाए। तो सरकार चाहती कि मजदूर मजदूर रहे, गरीब और गरीब रहे, अछूत है तो अछूत रहे, जो जिस जात में उसी में सड़े मरे। और सबसे ज्यादा भी, सबसे एक बड़ा और समस्या आप लोग ने नहीं बोला है, कुछ लोगों ने कहा है, ये जो जमीन का समस्या, पानी का जल जमाव का समस्या है। अभी बिहार सरकार, ये नीतीश कुमार भारी बदमाश सरकार है, सब गरीब गुरबा को उलझा दिया है जमीन सर्वे के नाम पे। देख बोला भूमि सर्वे हो रहा है, सर्वे और जमीन सर्वे हो रहा है। आप सब लोग बौला हो रहे हैं, ब्लॉक जा रहे हैं, थाना जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, मार फसाद शुरू हो गया भाई भाई में, टोला पड़ोस में मार लाठी चल रहा है। वो करा उसका फंसा ले, जान ले लेवे, हम जान दे देवे। इस तरह का टेंडेंसी यानी समाज में तनाव बढ़ रहा है। एक तो तनाव बढ़ा दीदी, एक तनाव बढ़ रहा है, दूसरा जेब से पैसा खर्चा हो रहा है, घुसखोरी में जा रहा है, दलाली में जा रहा है। और दूसरा, ये जमीन जब सर्वे हो जाएगा तो किसका जमीन छिनाएगा? सबसे ज्यादा जमीन छिनाएगा दलितों का, सबसे ज्यादा जमीन छिनाएगा, उसके बाद अति पिछड़ों का, और पिछड़ों का इन लोगों को जमीन, जिसको पर्चा मिला था, तो पर्चा में भी आया सवाल कि भाई पर्चा तो हम 30 साल के दिए थे, अब जमीन खाली करिए। और जो पुराना लोग, जमींदार लोग हैं, वो सब कागज अपना जैसे तैसे बना के, खाता खतियान खसरा निकाल करके करे लेने सर, सब तो जमीन हमारा है। अब लड़िए कोर्ट कचहरी में, थाना आएगा, और नीतीश सरकार तो बुलडोजर चलाइए रहा, जैसे वहां योगी सरकार यूपी में चला रहा है। इतना बड़ा समस्या हम दलितों के, पिछड़ों, अति पिछड़ों के ऊपर आने जा रहा है। अभी और समस्या आने जा रहा है। इसलिए हम लोग गांव जा करके, घूम घूम करके कह रहे हैं, हम इसमें जो फोटो लगाए, आप लोग जानते हैं इसमें कौन लोग हैं? नहीं जानते। सोच लीजिए, जिन लोगों ने हमारा उद्धार किया, हम उनका नाम, फोटो नहीं जानते, नहीं पहचानते। लुटेरा को हम लोग पहचान लेते हैं, जो लूट रहा है। सालों भर आप जाएंगे जहां तहां, पूजा पाठ, हाँ, जग प्रयोजन, सब जगह जाइएगा, अपने लोग को नहीं पहचान। आज महिला अगर कुर्सी पर बैठी है, अगर महिला नौकरी कर रही है, महिला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बन रही है, यही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यही है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके कारण आज महिलाएं कुर्सी पर बैठे, तो पैर का जुत्ती समझा जाता है। बताइए, इतना महिला पूजा करती है, किसी मंदिर का पुजारी है? कोई मंदिर का पुजारी है, महंत है? कौन होता है?
पुरुष होता है। पुरुष में कौन होता है? बड़का जात होता है। दूसरा है ये अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो इन्होंने कहा भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए, और जिन्ना नेहरू का भी इन्होंने विरोध करने का काम किया। यह है जननायक कर्पूरी ठाकुर, दलितों अति पिछड़ों के मसीहा, जिनके चलते आज बहुत सारे लोग उस समय मैट्रिक इंटर कर पाए, इंजीनियर, उसी समय नीतीश इंजीनियरिंग कर पाए, उन्हीं का देन है। ये है वीरांगना फूलन देवी। इस महिला को बच्चे से लेकर जवानी तक लोगों ने छेड़खानी, बलात्कार, महीनों दिन तक शोषण उत्पीड़न किया। ये महिला जहर खा के नहीं मरी, कुएं में कूदी नहीं, बल्कि और कौन लोग, क्या ठाकुरों ने इनके साथ, ठाकुर जमींदार जिसको राजपूत कहते हैं, इनके साथ दरिंदगी किया महीनों दिन तक, और इन्होंने तब हथियार उठाया और अपने साथियों के साथ इकट्ठा हुआ और एक दिन में 22 लोग को लाइन में खड़ा करके गोली से चलने करके 22 को मार दिया। ये है वीरांगना फूलन देवी। इसलिए हम गांव घर में जाते हैं, महिला का इसलिए ये फोटो हम लगाए हैं, हम कोई देवी देवता का फोटो नहीं लगाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को लगाते हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए काम किया। उसके बाद ये एमपी बनी, ये दिल्ली के सल्तनत पर जाके बैठने का काम किया मुलायम सिंह यादव की पार्टी से, और बाद में उसी गलियारे में फिर उसी राजपूतों ने इनको भी गोली मार दी। सांसद रहते हुए इनकी हत्या हो गई। ये है बीपी मंडल साहब, मंडल मसीहा, जिनके कारण हम पिछड़ों अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। हम लोग पिछड़ा समाज के लोग बहुत, उनको आरक्षण मिला 27%। और यह है बाबू जगदेव प्रसाद, जब जैसे अभी हम लोग कैसे सभा कर रहे हैं, पुलिस आएगा हमको गोली मार देगा, इसी तरह सभा कर रहे थे बाबू जगदेव प्रसाद कुर्था में, जो अरवल जिला के अंदर पड़ता है, पहले गया में पड़ता था। इनको वहां गोली मार दी, इनको इनकी शहादत हो गई। इन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है। 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इन्हीं का नारा है। और ये है महामना ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा महामना ज्योतिबा फूले। इन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए, शूद्र को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिला को तो बिल्कुल पढ़ने का अधिकार नहीं था, 10 वर्ष से पहले ब्याह कर देना। इन्होंने 1848 ईस्वी, 1 जनवरी 1848 ईस्वी में पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल खोला, ज्योतिबा फूले और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले मिलकर के, और उस समय से महिलाएं पढ़ने लिखने लगी। उनके साथ बहुत यातना हुआ, वो कभी आएंगे तो हम वो कहानी भी सुनाएंगे। तो हमारा जो समस्या, इसका समस्या का निदान क्या है? हम आप लोगों ने जिस तरह से आवाज लिया, जिस तरह से हमारे साथियों ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया है, आप इसी तरह से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, बोलेंगे। हमारे एक चाचा थे, चले गए, उन्होंने कहा कि एनएच के बगल में हजारों एकड़ जमीन जो है पानी में फंसा रहता, ये सरकार को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि एक स्विच गेट बना दे और पानी निकल जाएगा तो हजारों एकड़ में जो बर्बाद हो रहा फसल, वो फसल हो सकता है। ये विधायक सांसद को दिखाई नहीं पड़ रहा। तो हम लोगों का ये भी डिमांड और ये मांग, हम लोग जब इकट्ठा होकर के ये काम करेंगे तो हमारा मांग भी पूरा होगा। एक मांग हम लोगों का पूरा हो गया है, वो हम बता रहे हैं। हम लोगों का मांग कैसे पूरा हुआ? ये जो स्मार्ट मीटर है, राजद के नेता तेजस्वी यादव ने हम लोगों का मांग स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा मेरी सरकार बनेगी तो स्मार्ट मीटर को उखाड़ के फेंक देंगे, मेरी सरकार बनेगी तो हर एक घर को 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। आपका कितना यूनिट उठता है? 60, 70, 50, 80 से बेसी नहीं, 200 यूनिट तक बिजली फ्री उन्होंने कहा है। हम लोगों ने डिमांड रखा है कि जिस तरह से झारखंड में महिलाओं को 1000 रुपया मिल रहा है, तो हमारे तमाम महिलाओं, चाहे 40 वर्ष की महिला क्यों ना हो कि 60 वर्ष का हो, सबको 1000 रुपया महीना मिले। गलत की सही है मांग? सही है ना मांग? 400 से नहीं होगा, और 400 खाली बूढ़िए को नहीं, 1000 जिस महिला का शादी हो गया उसके बाद 1000 रुपया महीना उसका शुरू हो गया। जिसको नौकरी है उसको नौकरी है, जो नौकरी नहीं करता है, खेत खलिहान घर में रहता है,
काम करता है, घरेलू काम, घर की महिला है, उन सबको, और जितना भी बूढ़ा का पेंशन मिलता है, पुरुष का बूढ़ा पेंशन, उनको भी 400 से 1000 कर दिया जाए। जितना नौजवान जब तक नौकरी नहीं हो जाता है, उस नौजवान को भी 1000 रुपया आप दीजिए। 25 वर्ष के बाद, 25 वर्ष तक उसको पढ़ने लिखने दीजिए, नौकरी लेने दीजिए। नहीं नौकरी लग रहा, नहीं रोजगार लग रहा, तो उसको 1000 रुपया महीना दो, और नहीं तो 10 लाख रुपया लोन दो, रोजगार करेगा। गलती सही? अगर इस तरह का मांग हम लोग करेंगे तो हम लोगों का मांग पूरा होगा। पूरा कैसे होगा? हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। जैसा कि विनोद भाई ने कहा कि मेरे साथ बिहपुर में JESDO मेरे साथ आया स्मार्ट मीटर लगाने, हमने विरोध किया, नहीं लगाने दिया, झंझट हुआ, लास्टली नहीं लगाया, और उसके बाद हम पूरे बिहार में आंदोलन चलाए। और हमारे इस बात को बिहार में जो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने माना, और 1 अक्टूबर को पूरे बिहार में ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। ये हम लोगों का मांग था, ये हमारे बिहपुर से लड़ाई लड़ी हुई चीज का मांग था, जिसे कि प्रतिपक्ष के नेता ने मान लिया। तो एक हमारी जीत है। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ये हमारा जीतना, ये हम लोगों का जो मांग है वो निश्चित पूरा होगा। एक तो लड़ाई ये है। दूसरा है 27 तारीख, जो आज हो गया 23, अगला इतवार, अब जो इतवार आने वाला है, बिहपुर में थाना के पास एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, इसलिए 27 तारीख लिखे हैं। 27 अक्टूबर को दिन के 11 बजे एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। वहां हम लोग पटना दिल्ली के भी नेता को बुलाने का काम कर रहे हैं। वो आएंगे और अपनी सारी समस्या को हम लोग रखेंगे। समस्या रखने के समय हम लोग निवेदन करते हैं कि 25-50 आदमी यहाँ से आप लोग भी आइए, एगो नहीं होगा टेम्पू कर लीजिए। ऐसे बहुत बर्बाद हो रहा है, 10-20 टका लगा करके, चंदा करके वहां आ जाना है 11 बजे, और उधर से फिर इधर भोरे का काम उम कर लेना है, खाना पीना खा लेना है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कमाने वाला आएगा, कमाने वाला आएगा, लूटने वाला आएगा, लूटने वाला आएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। नया जमाना कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम लाएंगे, नया जमाना कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम लाएंगे।